नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो बेनीपुर दरभंगातः। बृहत् संहिता उत्तरार्धम वास्तुविद्याध्यायः। शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषयः वास्तुविद्याध्यायः। वास्तुविद्याध्याय में पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे। तो आज है जो गृह समीप गत वृक्षों का फल। घर के समीप में वृक्ष का फल, जो कौन सा वृक्ष कैसा फल देता है, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं होता है। तो जाम्या दीक्ष शुभ फला जातास तरवः प्रदक्षिणे नैते उदगादिषु प्रशस्ता पक्षवटोदुम्बरास्वस्था। पाकर, बट, गूलर, पीपल ये चार वृक्ष प्रदक्षिण क्रम से दक्षिण आदि दिशाओं में अशुभ और उत्तर आदि दिशाओं में शुभ है। जैसे दक्षिण में पाकर, पश्चिम में बट, उत्तर में गूलर और पूर्व में पीपल अशुभ, तथा उत्तर में पाकर, पूर्व में बट, दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल शुभ होता है। गृह समीप गत वृक्षों का फल। आसन्ना कंटकिनो रिपुभयदा क्षीरिनोर्थनाशाय फलिनः प्रजाक्षयकरा दारुण्यपि वर्जयेद्देशां छिन्द्यापत्यदि न तरुस्तान् तदन्तरे पूजितान् वपेदन्यान् पुन्नागाशोकारिष्टबकुलपनसान् समीशालौ। कांटेदार वृक्ष गृह समीप में रहने से शत्रु भय होता है। दूध वाला वृक्ष गृह समीप में रहने से धननाश होता है। फल वाले वृक्ष के गृह समीप में रहने से संतति का नाश होता है। इनके काष्ठ भी गृह में लगाने से शुभ नहीं होता है। यदि उपयुक्त कांटेदार आदि वृक्षों को काटकर उसकी जगह पुन्नाग, अशोक, अरिष्ट, बकुल, कटहल, समी या साल रोप दिए जाए तो उपयुक्त दोष नहीं होता है। प्रशस्त भूमि का लक्षण। सस्तौखधि द्रुमलता मधुरा सुगंधा स्निग्धा समान सुखिरा च महीनराणाम् अप्यध्वनि श्रम विनोद मुपागतानां धत्ते श्रियं किमुत शाश्वत मंदिरेषु। प्रशस्त औषधि वाली द्रुम, जाग्यक वृक्ष, पलाश आदि द्रुम वाली लताओं से युक्त मधुर मिट्टी वाली सुगंधि वाली निर्मल समान और छिद्र रहित भूमि मार्ग में गमन से उत्पन्न श्रम को हटाने की इच्छा से वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे मनुष्य को भी लक्ष्मी देती है। तो जिनके घर के पास में सदा रहती है उनकी क्या बात, अर्थात उनको लक्ष्मी अवश्य ही देती है। गृह समीप गत वृक्ष का फल। सचिवालये अर्थनाशो धृत गृहे सुतवदः समीपस्थे उद्वेगो देवकुले चतुष्पते भवति चार्कीति चैत्ये भयं गृहकृतं वल्मीकस्वभ्रशकुले विपदः गर्तायां तु पिपासा कूर्माकारे धन विनाश। गृह के समीप में मंत्री का घर हो तो धननाश, धूर्त का गृह हो तो पुत्रनाश, देवता का गृह हो तो चित्त में खेद, चौराहा हो तो अकीर्ति और चैत्य मन प्रधान वृक्ष हो तो ग्रहों का भय होता है। दीमक, बाबी दीवार युक्त या पोली भूमि के गृह के समीप हो तो गृह स्वामी के ऊपर आपत्ति आती है। गृह के समीप गड्ढा हो तो प्यास का रोग और कछुए के समान आकृति वाली भूमि गृह के समीप हो तो धननाश होता है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए शुभ भूमि। उद्गादि पुल्लवमिष्टम
उदगादिपुवमिष्टं विप्रादीनां प्रदक्षिणेनैव विप्रः सर्वत्र वसेदनुवर्णमथेष्टमन्येयाम्। उत्तर तरफ ढालू वाली भूमि में ब्राह्मणों को, पूर्व की ओर ढालू वाली क्षत्रियों को, दक्षिण की ओर ढालू वाली वैश्यों को और पश्चिम की ओर ढालू वाली भूमि में शूद्रों को शुभ होता है। ब्राह्मण चारों ओर की ढालू भूमि में घर बना सकता है। शेष वर्णों के लिए अपनी अपनी दिशा की ढालू भूमि पर ही घर बनाना अच्छा होता है। विधानवश भूमिका शुभाशुभ। गृहमध्ये हस्तमितं खात्वा परिपूरितं पुनः श्रमं यद्यूनमनिष्टं तत्समये समं धन्यमधिकं यत। गृहकर्ता के हाथ से गृह मध्य में एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गड्ढा खोदे, फिर उस गड्ढे को उसी मिट्टी से भरे। यदि गड्ढा भरने में मिट्टी कम हो जाए तो अशुभ, ठीक ठाक हो जाए तो सम और गड्ढा भरकर मिट्टी ज़्यादा हो जाए तो शुभ होता है। विधानवश भूमिका प्रकारांतर से शुभाशुभ। स्वभ्रम अथवाम्बुपूर्णम प्रशसतमित्वागतस्य यदि नूनं तदवन्यं दच्च भवेत पलान्यम सामारकं चतुष्षष्टि। पूर्व कथित प्रकार से गड्ढे को खोदे, बाद में उसमें जल भरकर वहाँ से 100 पद तक जाकर लौट आवे। इतने समय में गड्ढे का जल ज्यों का त्यों बना रहे तो शुभ होता है तथा वहाँ की धूली से एक आढ़क प्रमाण टोकरी को भर फिर उस धूली को तौले। यदि वह धूली 64 पल तुल्य हो तो वह भूमि शुभ होता है। मित्रपात स्थित दीपक के द्वारा भूमिका शुभाशुभ। आम्रे वा मृतपात्रे स्वभ्रस्ते दीपवर्तिरम्यधिकं ज्वलति दिशि तस्य सस्ता सा भूमिस्तस्य वर्णस्य। 4 बत्ती वाला दीपक जलाकर मिट्टी के कच्चे बर्तन में डाले, उनमें उत्तर आदि क्रम से ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना करें। फिर उस बर्तन को गड्ढे में डाले। जिस दिशा की बत्ती देर तक जलती रहे उस दिशा के वर्ण के लिए वह भूमि शुभ होती है। पुष्प के द्वारा भूमिका शुभाशुभ। स्वभोषितं न कुसुमं जस्य प्रमलायते अनुवर्णसमं तस्य भवति शुभदं जस्य च जस्मिन् मनो रमते। सायंकाल ब्राह्मण आदि वर्ण तुल्य वर्ण वाले पुष्पों, सफ़ेद, लाल, पीले और काले पुष्पों को लेकर गड्ढे में डाल दें। दूसरे दिन प्रातःकाल उन पुष्पों को निकाल कर देखें। जिस वर्ण का फूल कुमलाया न हो उसके लिए वह भूमि शुभ होता है। अथवा अपना मन जहाँ पर प्रसन्न रहे वहाँ पर बसना चाहिए, उसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए शुभाशुभ भूमि। शीत रक्त पीत कृष्ण विप्रादीनां प्रशस्यते भूमि गंधश्च भवति जस्यां घृतरुधिरान्न मध्यसमः कुशयुक्ता सर्वहुला दूर्पाकाशावृता क्रमेण मही हिमनुवर्णं वृद्धिकरी मधुरकपायाम्लकटुका च। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए क्रम से सफ़ेद, लाल, पीली और काली भूमि शुभ होती है तथा ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए क्रम से घृतगंधा, रक्तगंधा, अन्नगंधा और मध्य गंधा भूमि शुभ होता है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए क्रम से कुशों से युक्त, मुंजों से युक्त, दूबों से युक्त, काशों से युक्त भूमि शुभ होती है तथा ब्राह्मण आदि को क्रम से मीठी, कसैली, खट्टी और कड़वी मिट्टी वाली भूमि शुभ होती है।